अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपके लिए बयान लेकर आए। इस बयान को फरमा रहे हैं कारी अहमद अली। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों खूबसूरत बयान है, खूबसूरत अंदाज से फरमा रहे हैं कारी अहमद अली। दोस्तों इस बयान का मौजू है हज़रत मोहम्मद की शान। दोस्तों चलो आपको ले चलते हैं बयान की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सारा मजमा जवाब देगा, बोलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अलैना व अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकुनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले सद एहतराम, बहुत ही मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ और मुबज्जल हज़रात यहाँ मंच पर मौजूद है। चाहे वो दीन की लाइन हो या दुनियावी लाइन हो, बड़े बड़े मुक़्तदा और मुक़्तदर हज़रात इस वक्त मंच पे तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। भाई आप साथ देते रहोगे ना मेरा इंशाअल्लाह? आप दुल्हों को जल्दी तो नहीं, अंदर से तो जल्दी होगी लेकिन वो खैर, अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरे बहुत ही प्यारे भाई, यानी यूँ कहो कि मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब दामत बरकातुहुम, हमारा आपस का ताल्लुक़ शायद 20 साल पुराना है। और इनकी ये जो काविश है और इनकी ये कोशिशें, उस पर मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। पहले तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह आज की महफ़िल को कबूल फ़रमाए, हर आने वाले को कबूल फरमाए। और ये जो 250 हमारे सामने दुल्हे बैठे हैं, अल्लाह तबारक व ताला इनमें वो मोहब्बत अता फरमाए जो अल्लाह ने हज़रत आदम और हव्वा में अता फरमाई, बोलो आमीन। अल्लाह इनमें वो मोहब्बत अता फरमाए जो अल्लाह ने हज़रत सुलेमान और बिल्किस में अता फरमाई, बोलो आमीन। अल्लाह वो मोहब्बत अता फरमाए जो अल्लाह ने हज़रत अली शेर खुदा और खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा में अता फरमाई। और पूरा मजमा जम के आमीन कहेगा। अल्लाह ये 250 में नहीं, जो 1300 निकाह हो रहे हैं, अल्लाह वो मोहब्बत दे दे जो अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुताहरात में अता फरमाई। अल्लाह ये सब निकाह को कबूल फरमाए। मैं फिर एक मरतबा मौलाना हबीब साहब का, और मेरे बिल्कुल बगल में बहुत लंबे वक्त से बैठे हैं, यूँ कहो कि नंदासन के शहंशाह मीर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। और भी मजमे पर बहुत बड़े बड़े हज़रात और बड़े बड़े वकला और बड़े बड़े ओहदे पर फाइज बैठे हैं। अब मैं किसी को चेहरे से जानता हूँ, किसी को नाम से पहचानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता हूँ। हमारे लियाकत भाई यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। और मेरे बहुत ही मोहसिन, बल्कि यूँ कहो कि मेरे सर पर हाथ रखने वाले हमारे गुलाम खान, वो भी यहाँ पर है, अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। और एक बड़ी अजीब बात है सुहेल भाई तिरमिज़ी, मैंने आपका नाम कई सालों से सुना और कई लोगों से सुना और कई ज़बानों से सुना। आज मुझे नहीं मालूम था कि इतना मोहब्बत वाला दिन है कि आज आपके चेहरे का दीदार भी हो गया। और आपके तारीफ़ में जो हसन भाई ने और दूसरे लोगों ने जो अशार पढ़े, वाक़ईतन आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी है। अल्लाह ताला ने आपसे जो खिदमतें ली है, अल्लाह तबारक व ताला वो खिदमतों को कबूल फरमाए और अल्लाह आपके तन मन धन में खूब बरकतें और रहमतें अता फरमाए। और भी बहुत से लोग हैं इसमें। ये जो इनाम भाई है, इनामुल भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सही में बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं जब यहाँ पर आया, चलो शाल पोशी होनी थी, हो गई, जो बुके लेना था वो बुके मैंने ले लिया। ये धीरे से आए, मालूम नहीं किस दूल्हे का आपने वो हार चुराया था।
यानी किसी दूल्हे का फूल इन्होंने ले लिया और मुझे कहा कि आप दूल्हे हो करके मेरे गले में लटका दिया। अच्छा यार मेरी बीवी नहीं है। हाँ, इसमें किसी का गायब हो तो इनको इनामुल भाई ने चुपके से आप में से किसी का ये पूरा इतना अच्छा गुलदस्ता लेकर मुझे पहना दिया और फिर धीरे धीरे मुझे कहने लगे आपको कहाँ आना है, महसाना आना है, विरमगाम आना है और इधर आना उधर आना। मैंने कहा भाई एक तरफ तो दुल्हा बना रहे मेरे को, वो कासिम भाई को तो भगाया गया वहाँ से। खैर मैं इस वक्त जो आया हूं आपके सामने, क्योंकि मुझे एक थोड़ी तफसील से बात करना है सबसे पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना हबीब साहब और ईसा फाउंडेशन, और अल्लाह की कसम ये दोनों हक वाले हैं कि इनकी तारीफ की जाए। लेकिन ये जितने 1300 निकाह, मैं मौलाना 250 नहीं कहूँगा, मैं 1300 निकाह पर बात कर रहा हूँ कि निकाह एक बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह की कसम निकाह इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि सबसे पहले दुनिया में अगर कोई इबादत का वजूद हुआ है तो वो शादी और निकाह की इबादत है। सबसे पहले दुनिया में अगर कोई इबादत आई, बोलो वो क्या है? शादी है, वो निकाह है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हो रहा है जन्नत में। उस वक्त जन्नत में कोई नमाज पढ़ने को नहीं कह रहा, कोई रोजा रखने को नहीं कह रहा, कोई हज करने को नहीं कह रहा। सबसे पहला निकाह जो हो रहा है दुनिया में वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और आप जरा तवज्जो के साथ सुनना, अल्लाह ने हजरत आदम को ज़ौज यानी शोहर कहा, हस्बैंड कहा, और हजरत हव्वा को ज़ौजा यानी बीवी कहा। अल्लाह ने पहले पारे में फरमाया वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैसु शितुमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे आदम जन्नत में जाओ, और आपका निकाह हजरत हव्वा के साथ हुआ। तो पूरा मजमा याद रखे, दुनिया में सबसे पहली इबादत कौन सी आई? निकाह। बोलो ना कौन सी आई? निकाह, शादी। और सबसे आखिरी इबादत कौन सी होगी दुनिया में? सबसे आखिरी इबादत बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात और भी बताओ, माशाअल्लाह दुल्हों के पास से मेहर लिया जाता है और मेहर देना भी चाहिए। आपको मालूम है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जन्नत में हो रहा, हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। जब निकाह मुकम्मल हो गए, अब हजरत आदम चाहते थे कि हजरत हव्वा के करीब जाए। भाई निकाह हो गए, हर मियाँ चाहता है कि अपनी बीवी के करीब जाए। हजरत आदम भी चाहते थे अपनी बीवी के करीब जाए। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई मेरे आदम, ओ मेरे आदम करीब मत होना, हव्वा के करीब मत होना, निकाह हो गए करीब मत होना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अल्लाह क्या मामला? अल्लाह ने फरमाया मेहर अदा करो, मेहर अदा करो। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेहर अदा करना, तो क्या मेहर अदा करे? हजरत आदम खुद जन्नत में है, हजरत हव्वा भी जन्नत में है। अगर हजरत आदम कोई चीज देते हैं तो हजरत हव्वा कहेगी ये तो मैं भी ले सकती थी। भाई जन्नत में से कोई फूल दे दिया तो हजरत हव्वा कहती ये तो फूल मैं भी ले लेती। अरे जन्नत में कोई फल दे दिया, हजरत हव्वा कहती ये फल तो मैं भी ले सकती। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अल्लाह मेरे निकाह तो होने हैं हजरत हव्वा के साथ, और आप फरमाते मेहर देना है, क्या मेहर देना है? अल्लाह ने फरमाया, सब सुभान अल्लाह बोलना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे आखिरी नबी आने वाले हैं जिनका नाम मुस्तफ़ा भी होगा, वो मुज्तबा भी होंगे, वो मुर्तज़ा भी होंगे, वो हामीम भी होंगे, वो तासीन भी होंगे, वो यासीन भी होंगे। बस मेरे आखिरी नबी पर 20 मरतबा दरूद पढ़ लो, आदम तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। मेरे प्यारो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह हुए तो दुनिया में सबसे पहली इबादत बोलो निकाह है। आखिरी इबादत क्या होगी? हम सब जन्नत में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना इंशाअल्लाह। ये दूल्हे बहुत टेंशन में, बुलंद आवाज से बोलो ना हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जब जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाने के बाद कोई फरिश्ता हमको कहेगा कि नमाज पढ़ो? अरे बोलो कोई फरिश्ता कहेगा कि रोजा रखो? अरे कोई फरिश्ता कहेगा कि अब क़यामत आने वाली है? हम तो जन्नत में होंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते जब जन्नत में जाएंगे तो फिर एक मर्तबा निकाह होंगे मोमिनीन मर्दों का मोमिनात औरतों के साथ और हुरों के साथ निकाह होगा। अल्लाह ने 27वें पारे में फरमाया मुत्तकीन अला सुरुरिम मस्फूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जब सारे जन्नती जन्नत में जाएंगे और सारे के सारे
अपने मसेरियों पर बैठे होंगे। अल्लाह फरमाते मोमिनीन मर्दों का हम हूरों के साथ निकाह करेंगे। तो मेरे प्यारों ये बात समझ में आ गई कि सारी इबादतों में शुरू में सबसे पहले आने वाली इबादत निकाह है और सबसे आखिरी इबादत भी निकाह है। और एक निकाह हो जाए, भाई सुनो, एक निकाह हो जाए इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह करो, तहफ़्फ़ुज़ ईमान का जरिया है, आपका ईमान महफूज हो जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह करो, अल्लाह तुम्हें माल में बरकत देगा, निकाह करो अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत देगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह करो और आगे जो तुम्हारी नस्ल होगी मैं क़यामत में उस पर फख्र करूंगा। और आखिर में हमारे नबी ने फरमाया निकाह करना मेरा तरीका है। तो मेरे प्यारों, एक निकाह पर इतना सवाब है तो अल्लाह की कसम 1300 निकाह पर कितना सवाब होगा। और आज के ये 250 वाले मजमे में अल्लाह कितना सवाब अता करेंगे। चलो मैं एक बात बताऊं, चूंकि निकाह हो रहे हैं, माशाअल्लाह निकाह हो रहे हैं, तो मैं एक बात बताऊं कि शोहर को कैसे होना चाहिए और एक दुल्हन यानी बीवी को कैसे होना चाहिए। ये ज़रूरी है हमें मालूम करना कि यहाँ चूँकि 250 बैठे हुए हैं और हमारे बेटे 250 दूल्हे बने हुए और हमारी बेटियाँ 250 दुल्हनें बनी हुई, तो ये बताना ज़रूरी है कि ब्रेडफोर्ड वाले, हाँ मैंने उनको देखा है वहाँ इंग्लैंड में, तुम गड़बड़ कर गए। तुमने कहा कि जिसके जिसके निकाह होने हैं वो ईसा फाउंडेशन कराएगा, लेकिन जिसको दूसरा करना हो तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिसको तीसरा करना, पूछो इनमें से किसी को, आप बीवी के साथ आए हो तो आपकी हिम्मत बोले जाए, आपको सलाम कर रहा हूं मैं। वरना अभी मुझे किसी ने कहा था, सुहेल भाई तिरमिजी आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप बहुत बड़े वकील है, मुझे किसी ने कहा कि मौलाना वो 4 निकाह हो जाने चाहिए। मैंने कहा क्यों होने चाहिए? कहा 2 लड़ेगी तो 2 तो मोहब्बत करेगी, 2 लड़ेगी तो 2 तो मोहब्बत करेगी। मैंने कहा ना, वो जमाना गया, अब 4 निकाह ना होना चाहिए, 2 पकड़ेगी और 2 मारेगी। इलियास भाई आप भी सोच ले इस मामले में, फिर चाहे तो वापस आके कह दे कि मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं। और अगर आप कहते हो तो फिर मौलाना हबीब साहब से शुरू करावे। ये पठान भाई करे तो फिर हमको हिम्मत आवे, ये पठान है हम उठ पठान है। खैर मैं सारे लोगों से कहूंगा, पूरा मजमा मेरा साथ देगा, पूरा मजमा साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। नहीं ऐसे आहिस्ता बोलोगे तो नहीं चलेगा, साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। पूरा मजमा साथ में बोले हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे ताजदार मदीना से बढ़कर कोई ताजदार नहीं। पूरा मजमा साथ में, मुझे जिस बात पर जाना है पूरा मजमा कहेगा हमारे नबी वो नबी, बोलो बोलो साथ में बोलो, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए, बोलो सुभान अल्लाह, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। अरे इससे बढ़कर हमारे नबी ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा रात के सन्नाटे में अपनी उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर यूं इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी जबान से बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, एक मर्तबा बोलो ना नारे तकबीर। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट पर तवज्जो देना, बहुत तवज्जो देना। हमारे नबी की शान तो देखो, एक मर्तबा एक सहाबी आए, बोलो एक मर्तबा एक सहाबी आए और आकर कहा, बिल्कुल घबराए हुए हाँफते काँपते सहाबी आए। हालांकि सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा। एक सहाबी आए और बिल्कुल हाँफते काँपते आए और कहा, अल्लाह के रसूल मेरा ऊँट बावला हो गया। उस जमाने में सबसे बड़ी सवारी ऊँट थी। कहा मेरा ऊँट बावला हो गया, यानी वो थोड़ा पागल हो गया। और जब ऊँट पागल हो जाए या बावला हो जाए, किसी को भी सामने देखे तो हमला करता है, अटैक करता है, उसको काटता है, उसको मारता है। तो हमारे आका साहब ने फरमाया, तो ऊँट बावला हो गया या पागल हो गया, आप मेरे पास क्यों आए? कहा अल्लाह के रसूल आप आइए ना, ज़रा आकर उसे देखे ना। हमारे आका साहब ने फरमाया, चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। अरे सारे सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल कैसे
कैसे आप जाएंगे? अरे वो दरवाजा खोलेगा, वो ऊंट आप पर हमला करेगा, वो आपको आकर तकलीफ पहुंचाएगा, और हमको ये बर्दाश्त नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचे। आप यहीं बैठे, हम जाकर देखते हैं कि ऊंट का क्या मामला। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने प्यार से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तुम्हें आना हो तो आओ, ना आना हो तो ना आओ। मैं जाकर वो ऊंट की खबर लेता हूं और देखता हूं कि आखिर मामला क्या है। अरे मेरे तमाम भाइयों, बराबर कान खोलकर सुनना। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरवाजे पर पहुंच गए जो दरवाजा बंद था। हमारे नबी ने फरमाया दरवाजा खोला जाए। सारे सहाबा ने फरमाया, हमारे नबी पीछे खड़े रहे। अचानक वो ऊंट आप पर हमला करेगा। हमारे नबी ने फरमाया, मुझ पर हमला बोलो नहीं करेगा, क्योंकि जो लोगों के लिए इतने बड़े नबी हो, हमारे नबी सिर्फ ये नहीं कि इंसानों के नबी थे, हमारे नबी सिर्फ जिन्नातों के नबी थे। अरे अल्लाह की कसम, ये कह दो कि हमारे नबी सारे नबियों के भी नबी थे, सारे नबियों के भी नबी थे। अब दरवाज़ा खुला, जो दरवाज़ा खुला और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरवाज़ा खोला गया। जैसे दरवाज़ा खुला, वो ऊंट जो सामने था, जिसके बारे में यकीन था हमला करेगा, अटैक करेगा या काटेगा या तकलीफ पहुंचाएगा, वो ऊंट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कदम मुबारक बढ़ाते गए। ये सारे दुल्हों को मैं सुना रहा हूँ, जरा बराबर सुनना, और सारी दुल्हनों को सुना रहा हूँ कि जब हमारे नबी आगे गए और ऊंट सामने आया, ऊंट के जैसे आंखें आंसुओं में भरी हुई है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें भी आंसुओं में भरी हुई, वो ऊंट आता है और अल्लाह की कसम आकर हमारे नबी को सजदा करता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी को सारे सहाबा हैरान कि जो ऊंट हमला करने वाला था वो रोता रोता हमारे नबी को सजदा करता है। तो सारे सहाबा किराम की आंखों में भी आंसू आ गए। फरमाया, अल्लाह के रसूल, अगर ये ऊंट आपको सजदा करता है, आप हमें भी परमिशन दे, हम भी आपको सजदा करें। भाई आप हमें भी परमिशन दे, हम भी आपको सजदा करें। मेरे प्यारों सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टेटमेंट था, हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यस्जुदु अहदुन लि अहदिन लौ आमुरु अहदन अन यस्जुद लि अहदिन ला अमरतु निसा अन यस्जुदन लि अज़वाजिहिन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई किसी को सजदा न करे। अल्लाह ने हराम किया कोई किसी को सजदा न करे। लेकिन फिर हमारे नबी ने फरमाया, अगर मैं सजदा करने की इजाजत देता, दी नहीं, अगर मैं इजाजत देता, हर बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा किया करे। तो इससे मालूम हुआ कि हर बीवी होने वाली जो दुल्हने हैं, चाहे वो 1300 की तादाद में मेरी आवाज़ पहुंचती हो या सामने 250 के में मेरी आवाज़ पहुंचती हो, हर बीवी को चाहिए कि अपने शोहर की इताअत करे, अपने शोहर की फरमा बरदारी करे। अपने शोहर, हदीस पाक में लिखा, अगर शोहर अताअत बालहा, अपने शोहर की फरमा बरदारी करे, दखलतिल जन्ना बिगैर हिसाब वला किताब, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चली जाएगी। ये तो मैंने दुल्हनों के वास्ते कहा, लेकिन मेरे प्यारों, हम जो दुल्हे बने हैं, हम तो पहले बन गए, आप अभी ताज़ा ताज़ा बने हो। हमको क्या करना चाहिए उनके साथ? भाई बीवी को तो हुक्म है शोहर की फरमा बरदारी करे, शोहर के जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, अपनी आबरू की हिफाजत, अपने घर की हिफाजत। लेकिन बीवी तो सब कर रही है, शोहर को क्या करना चाहिए? आपको मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी का कितना ख्याल फरमाया, कितना ख्याल फरमाया। एक मर्तबा एक साहबी आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमारे घर खाने की दावत है, आपको हमारे घर खाने की दावत है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आपको हमारे घर खाने की दावत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा? आयशा तुम आई? मैं आयशा को भी लेकर आऊँ, मेरी बीवी को साथ में लेकर आऊँ? तो वो दावत देने वाले ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, आपको अकेले को दावत है, आयशा को दावत? बोलो आयशा को दावत नहीं। तो हमारे नबी ने फरमाया, इज़न फला, तब तो मैं भी दावत कबूल नहीं करूंगा। ये कहकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। कुछ दिन के बाद वो साहबी वापस आए, अल्लाह के रसूल आपको मेरे घर दावत है। हमारे नबी ने फरमाया, आयशा तुम आई? मेरी बीवी आयशा भी आएगी ना साथ में?
कहा नहीं आयशा नहीं, आप अकेले आओगे। हमारे नबी ने फरमाया तो मैं दावत कबूल नहीं करूंगा। अब सुनना, कुछ जमाने के बाद वो साहबी आए, उनके पास भी बड़ी गरीबी का मामला था। आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं बहुत दिल से चाहता हूं कि आपको मैं दावत दे दूं। हमारे नबी ने फिर वही बात फरमाई, आयशा तुम आई, आयशा मेरे साथ होगी। कहा जरूर, आपकी बीवी आयशा भी आपके साथ होगी। अल्लाह की कसम हमारे नबी ऐसे मुस्कुराए कि मैं कहता हूं जब नबी ऐसे वक्त में मुस्कुराते थे ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। तो हमारे नबी ने कितना ख्याल फरमाया, पहले दावत कबूल नहीं की क्योंकि मेरी बीवी मेरे साथ में नहीं, दूसरी मर्तबा दावत कबूल नहीं की क्योंकि मेरी बीवी मेरे साथ में नहीं। इसलिए मैं आप तमाम से कहूँगा, यह हमारे नबी ने एक नमूना, एक हमको एग्जाम्पल दिया कि शोहर को अपनी बीवी का कितना ख्याल करना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता मौलाना हबीब साहब, हमारे समाज में और हमारी सोसाइटी में और हमारे ये बहुत अजीब व गरीब मामला है। कोई बीवी के ऊपर हाथ उठाता है, कोई बीवी को धक्के देता है, कोई बीवी को कहता है तेरी माँ ऐसी तेरा बाप ऐसा, अरे कोई बीवी को तलाक देता है, डिवोर्स देता है। मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा गुनाह है। बीवी के ऊपर हाथ उठाना, बीवी के ऊपर शक करना, बीवी को धक्के देना, बीवी को उसके माँ बाप के गालियां देना और बीवी से जहेज का बार बार मुतालबा करना, ये हराम है मेरे प्यारों। क़यामत में इसका जवाब देना होगा। बल्कि आपको ताज्जुब होगा, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक मरतबा हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़र में, बोलो हमारे नबी सफ़र में, उस ज़माने में ऊँटों के काफ़िले होते थे, उस पर हौदज होता था, यानी एक छोटी सी डोली बनी होती। उस डोली में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, यानी अज़वाज मुताहरात है। और हुआ क्या कि जब वो ऊँट चल रहा है और उसके ऊपर हौदज है और हौदज के अंदर बीवी है और वो ऊँट चल रहा है, एक सहाबी जिनका नाम है अंजशा, बोलो क्या नाम है, कंजशा, उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा पढ़ना शुरू किया जिसको अरबी जबान में हुदी कहते हैं। ऐसा पढ़ना शुरू किया कि ऊंट तेजी के साथ दौड़ने लगे। हमारे नबी हजरत अंजशा के पास गए और जाकर कहा, या अंजशा रुवाइदका कवारीर, अंजशा ऊंटों को आहिस्ता चलाओ क्योंकि तुम्हारा तेज चलाने से घर की औरतों को तकलीफ होती है। हमारे नबी ने यह तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं की कि सवारी पर औरत बैठी हो और घबराती हो और कोई ड्राइवर तेज चलाता हो। हमारे नबी ने फरमाया मेरी बीवी घबराती है, आहिस्ता चलाओ। अगर हम भी मोटरसाइकिल पर हो, हमारी बीवी हमारे साथ हो, 4 व्हीलर पर हो, हमारी बीवी हमारे साथ हो और हम धनाधन गाड़ी भगाते और बीवी कहती है आहिस्ता हो जाओ, आहिस्ता हो जाओ, आहिस्ता हो जाओ, इंशाअल्लाह उस वक्त भी नबी की सुन्नत जिंदा हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारों, हमें चाहिए कि हम जो शोहर हैं वो बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, बीवी शोहरों के साथ अच्छा सलूक करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ये सारे दुल्हों के निकाह को कबूल फरमावे। मेरे लिए ये जहन में बार बार बात आ रही थी कि कहूँ कि बीवी का भी एक हक़ होता है, शोहर का भी एक हक़ होता है। हमारी प्यारी बेटियाँ अपने शोहर का हक़ अदा करें, हमारे प्यारे बच्चे अपनी दुल्हनों का हक़ अदा करें। और आज आपकी ज़िंदगी की इब्तिदा होगी, ये एक नई इब्तिदा होगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने निकाह कर लिए समझो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। आज आपका ईमान मुकम्मल हुआ है, आपकी दुआएं कबूल होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये महीना कौन सा, अरे बोलो ना, ये महीना कौन सा, रजब महीना, और बिल्कुल मेराज करीब, बोलो मेराज करीब। और इसी मेराज में माशाअल्लाह आपको मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर पहुंचे, अल्लाह से मुलाकात हुई। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। तो मेरे प्यारो, ये बहुत ही प्यारा महीना है, रजब महीना है, निकाह वाली मजलिस है, मेराज की बातें हैं। और मेरे प्यारो, इसी महीने में नमाज फर्ज हुई है और रजब के माने आते ताज़ीम करना, बुजुर्गी बयान करना। ये रजब महीना बहुत मोहतरम है, बहुत मुकर्रम है, बहुत मुबज्जल है। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते रजब महीने में एक नेक काम करोगे कई गुना सवाब मिलेगा। 1300 निकाह रजब में हो रहे हैं, न जाने अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएंगे। तो मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये भी कहूँगा कि भाई होशियार कौन होता, मियाँ या बीवी? हाँ सुहेल भाई, माफ़ी चाहूँगा, हस्बैंड होशियार या वाइफ?
रिस्क नहीं लेना चाहते हैं सुहेल भाई, बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते। अरे मैंने तो एक मरतबा पढ़ा तो ताज्जुब में पड़ गया, एक मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ मौलाना हबीब साहब, बहुत धूमधाम झगड़ा, बहुत धूमधाम झगड़ा। अच्छा एक बात बता दूं आप लोगों को, मियाँ बीवी में झगड़ा होना भी चाहिए। यहाँ होता होगा ना अहमदाबाद में भाई, हाँ या नहीं? एक ने मुझे कहा मौलाना महबूब साहब के हमारे यहाँ झगड़ा ही नहीं होता। मैंने कहा बहन भाई तो नहीं है, पूछो ना वकील गुलाब खान कहाँ है, गए तो उनकी बात पर आया तो चले गए भाई। हर मियाँ बीवी में जमीर साहब हुआ कि नहीं हुआ? आप जितने तजर्बे, कोई इतना तजर्बेकार नहीं यहाँ पर, झगड़ा होता है। एक मर्तबा मियाँ बीवी में झगड़ा, बीवी इतनी होशियार, इनाम भाई बीवी इतनी होशियार, अपने शोहर को कहती है देख अगर तेरी गलती होवे अल्लाह तेरे को मौत देवे, मेरी गलती होवे अल्लाह मेरे को बेवा बना देवे। मतलब चढ़ भी उसकी ने, पढ़ भी उसकी, मरना तो अपने को ही है। अब तो सुहेल भाई बोल दो ना बीवी होशियार है। खैर अल्लाह आप सबको बहुत अच्छा रखे। मैं इस वक्त सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा हमारे हाफिज जुबैर का, मोहसिन भाई का, और ये पूरे ईसा फाउंडेशन का, और ईसा फाउंडेशन के बानी मबानी जो हिंदुस्तान में ईसा फाउंडेशन को लाकर इतना ज्यादा उसका प्रचार करने वाले मेरे बहुत ही प्यारे भाई मौलाना हबीब साहब। आप सबने दुआएं दी, बड़ी अजीब अजीब दुआएं दिया। किसी ने कहा अल्लाह मौलाना की उम्र में बरकत देवे, मौलाना को तंदुरुस्ती देवे, मौलाना को सेहत देवे। मैंने इनके जो काम देखे, जितना करीब मैं इनसे रहा हूं, और एक लंबे जमाने तक हम बहुत करीब 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 रहे, अब ये थोड़ा थोड़ा मेरे को दूर कर रहे, वरना हम बहुत करीब 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 से करीब तरह। मैंने इनके कामों को देखा, क्योंकि ये मदरसा चलाना, ये फैजानुल कुरान, उसके बाद फैजान स्कूल, उसके बाद न जाने कितनी क्लासेस, और उसके बाद में मदरसा हलीमा, और उसके बाद में लोखंड वाला हॉस्पिटल, और उसके बाद में भाई पहले इन्होंने 35 निकाह से काम शुरू किया, फिर 250 निकाह, फिर 500 निकाह, और उसके बाद में फिर 1100 निकाह, और ये साल 1300 निकाह। आप सोचें निकाह करने वाले दूल्हे और निकाह करने वाली दुल्हने दोनों को मिलाए तो कहां से कहां तक ये तादाद जाएगी। और जिस घर में एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ा जाता होगा, अंदाजा लगाओ पूरे ईसा फाउंडेशन के लिए और मौलाना हबीब के लिए जन्नत में कितने बागात तैयार हो रहे होंगे। अल्लाह इनकी उम्र में, बल्कि मैंने तो इससे पहले भी मौलाना सूरत आए थे, मैंने कहा मौलाना ये क्या दुआ देने का कि अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, क्योंकि ये बात बिल्कुल खुले शब्दों में कह दो कि मौलाना हबीब जो काम कर रहे हैं वो हमसे नहीं होगा। अरे बोल दो ना, हमसे आपसे होगा। भाई मैं खुद नहीं कर सकता भाई ये काम, हम एक बीवी से परेशान, 1300 निकाह कराना मौलाना, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये मौलाना महबूब के बस की बात भी नहीं है। ये भी धीरे से बैठ के धीरे से निकल जाता महबूबुल उलमा। देखो गुलाब खान ने भी देखा, मैसेज आया, सुहेल भाई आपको कोई मैसेज, वाइफ का नो मैसेज, चलो ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब ये है कि हम ये दुआ न दे, मैंने जो दुआ दी उस पर आमीन कह दे कि मौलाना जो काम कर रहे हैं, मौलाना हबीब साहब हमारे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो दीन की लाइन हो, दुनिया की लाइन हो, एकता की लाइन हो, बड़े बुजुर्गों की लाइन हो, छोटे बच्चों की लाइन हो, बल्कि मेरे को तो ताज्जुब हुआ, ये तो शादी हुई नहीं और आपको इनके बच्चों की फिक्र हो गई। अब ये भी जाके बहुत मेहनत करेंगे भाई, मेहनत करेंगे ना। हाँ मेहनत करो बेटो। मैंने एक मरतबा पढ़ा था, वो बड़ा अजीब था, तो क्या था मैं भूल रहा हूँ। हाँ वो एक क्या बच्चा पैदा हुआ, बीवी को पूछा नाम क्या रखे, कहा रखो इलाही बख्श, रख दिया। दूसरा लड़का हुआ, बीवी को पूछा आप क्या रखे, तो कहा रख दो मुस्तफ़ा बख्श, रख दिया। तीसरा हुआ, कहा अब क्या करे, तो कहा रख दो अली बख्श। ऐसा करते करते 8 हो गए, सब बख्श बख्श। अब जब 9वां मर्तबा प्रेग्नेंट हुई तो शोहर बीवी को कहता अब क्या नाम रखे, कहा रखो अल्लाह बस। तो भाई आप लोगों को तो कितनी बड़ी छुट्टी दे दी है मौलाना हबीब साहब ने कि माशाल्लाह तुम्हारी औलादे होगी, वो छोटे होंगे तो फैजानुल कुरान होगा, वहाँ दीनी तालीम होगी, उनको दुनियावी तालीम चाहिए तो फैजान स्कूल होगी, ट्यूशन चाहिए तो आगे क्लासेस होगी, और उसके बाद में आगे नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी ईसा फाउंडेशन इंतजाम करेगा। और उसके बाद जब बच्चों की शादी करनी होगी, मालूम नहीं उस वक्त हम होंगे नहीं होंगे, तो वहाँ पर भी आपको सेहरा पहनाया जाएगा। तो मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता, ईसा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता, और हम सब मिलकर मौलाना हबीब साहब के लिए दुआ करते कि अल्लाह हमारी उम्र भी इनको नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इनके जान माल में बरकत अता
अता फरमाए। जिस मेहमान का हम इंतज़ार कर रहे थे और जिसकी वजह से मैं बातों को आपके सामने बहुत तफसील से बयान कर रहा था, वो मेहमान हमारे दरमियान में आ गए हैं। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप तमाम से एक बात कहूँगा। भाई सब सुनोगे नहीं इंशाअल्लाह? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। आखिरी बात, 2 मिनट मौलाना, आखिरी बात, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह? हम जिस वतन में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हिंदुस्तान वतन है, यह हमारा भारत है, यह हमारा हिंदुस्तान है, यह हमारा वतन है। मेरे प्यारों, इस वतन ने हमको एक बात सिखाई है, इंसानियत। जैसे मौलाना हबीब साहब ने बहुत अच्छा बयान में कहा कि कोरोना में इंसान मरा था, इंसानियत नहीं मरी थी। कोरोना में इंसान मरा था, इंसानियत नहीं मरी थी। तो मैं आप तमाम को एक बात कहूँगा, हमारा ये हिंदुस्तान वतन में कोई भेदभाव नहीं। हम हिंदू हो, हमारे प्यारे मुसलमान भाई हो, प्यारे हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एकता वाले, एक ही ट्रैक पे चलने वाले। और अल्लाह की कसम, जब तक हम एक रहेंगे हमारा हिंदुस्तान मुल्क तरक्की करता रहेगा। जब हमें दरारें होगी तो हमारा हिंदुस्तान तनज़्ज़ुली पर आएगा। दुआ करो अल्लाह हासिदों के हसद से हिंदुस्तान को बचाए। एक आखिरी बात मैं आपके सामने कहकर बात खत्म करूंगा। एक मर्तबा एकतायत का प्रोग्राम था। एकतायत यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जमा किया गया था। एकतायत का प्रोग्राम था और उस एकतायत के प्रोग्राम में एक बयान करने वाले आए, सुनना, एक बयान करने वाले आए और उन्होंने माइक को अपने हाथ में लिया। अब सबको ऐसा लगा कि ये बयान करने वाले, तकरीर करने वाले बहुत लंबी तकरीर करेंगे, बड़ा प्रवचन होगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम। बोलो क्या कहा? नहीं, आवाज़ नहीं आ रहा आप सब लोगों की। बोलो ने क्या कहा? और माइक छोड़ दिया, बैठ गए। पूरा मजमा हैरान कि इतना बड़ा प्रवचन करने वाले, लेक्चर देने वाला, तकरीर करने वाला, सिर्फ हम बोलकर बैठ गए। सारे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, अरे पूरा मजमा, बड़ी गैदरिंग है। सबने कहा कि आप फिर से माइक पर आइए। वो फिर माइक लिए और कहा हम, और फिर बैठ गए। क्या हो गया? क्या बोले? हम। बैठ गए। सब फिर हैरान कि आज ये क्यों अपना प्रवचन नहीं दे रहे? ऐसे तो ये 2-2 घंटे का लेक्चर देते, आज इनको क्या हो गया? फिर सबने रिक्वेस्ट की कि आपको बुलाया है और आपको प्रवचन के लिए बुलाया है। वो फिर माइक लेकर खड़े हो गए और कहा हम। बैठने लगे तो सबने पकड़ लिया, अब बैठना नहीं। ये बताओ आप बार बार हम क्यों कहते हैं? कहा ये एकतायत का प्रोग्राम है, यहाँ हमारे मुकद्दस हिंदू भाई भी है, सिख भाई भी है, ईसाई भी है और हम मुसलमान भी है, सब है माशाल्लाह। उन्होंने कहा हम का मतलब क्या? हम में 2 हरफे, हम, एक हा और एक मीम। बोलो, एक हा और एक मीम। हा से हिंदू, मीम से मुसलमान, ये 2 साथ में है तो हम है, और हम है तो हिंदुस्तान की तरक्की है। हम साथ में, तालियों के साथ बोलो, हम है तो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हम है तो तरक्की है। और जहां इन 2 में किसी ने दरारें डाली, किसी ने हसद पैदा किया, किसी ने दोनों को अलग किया, तो हर एतबार से हिंदुस्तान नीचे आता हुआ आपको नजर आएगा। इसलिए हमको हम बन के रहना है। और मौलाना हबीब साहब की इसमें बहुत बड़ी मेहनत है। मैंने देखा इन्होंने ऐसे भी निकाह करवाए हैं कि माशाअल्लाह, आप वहाँ हमारी बहुत प्यारी हिंदू बेटी थी, उनके पास गए और उनके सामने जाकर निकाह के बारे में रखा। उन्होंने कहा कि हमारी मुहूर्त फला वक्त में निकली है, उस वक्त का ख्याल किया। ख्याल करने के बाद उनको पूरा जोड़ा दिया। बल्कि उनकी हालत को देखकर मौलाना हबीब साहब ने और भी बहुत कुछ जो उन्होंने मुझे राजदाराना तौर पर बताया, बड़ी बड़ी तवज्जो दी। और कोरोना के अंदर जो मौलाना हबीब साहब का किरदार था वो मैंने खुद देखा। अरे रोजाना 50-50 हज़ार आदमियों को खाना खिलाना कोई आसान काम नहीं होता। अरे हमारे यहाँ एक आदमी खाना खाने आए और हम बीवी को बोले कि 4 आ गए, घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ 50,000 आदमी को रोजाना खाना खिलाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मरतबा सब दुआ दो। सबने बहुत दुआ दे दी। मौलाना हबीब की उम्र में बरकत, बोलो आमीन। तंदुरुस्ती आमीन, सेहत आमीन। लेकिन ये बोलो कि जो काम मौलाना हबीब साहब कर रहे वो मेरे से नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह हमारी उम्र में बरकत देवे, लेकिन हमारी उम्र भी अल्लाह मौलाना हबीब साहब को अता फरमा देवे। ये इंसानियत का बेताज बादशाह है जिसका कोई सानी नहीं। ये इंसानियत का बेताज वो सोशल वर्कर है जिसका कोई दूसरा नहीं मिलता। इसलिए कि दीन की लाइन, दुनिया की लाइन, अरे ये ऐसा कहने वाला कौन होगा कि अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हम सवारी का इंतज़ाम करेंगे, हम रिक्शा का इंतज़ाम करेंगे, औरत को सिलाई का काम करना है तो हम मशीन भी दे देंगे। मैं फिर एक मरतबा ईसा फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, खास
करके हमारे हाफिज़ ज़ुबैर का और मोहसिन का और ईसा फाउंडेशन का, और चूँकि ईसा फाउंडेशन के साथ में ये भी आए हैं हमारे इलियास भाई जो उनके रिश्तेदार हैं। भाई इलियास भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी तरफ से ईसा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा कर लेना। और यहाँ जितने मौकर मेहमान आए हैं मैं जानता हूँ सभी ऊंची डिग्री वाले लोग यहाँ पर मंच पे बैठे हुए हैं, मैं इन तमाम को आभार, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और पूरे मजमे को कहूँगा अल्लाह सबके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत और रहमत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल